हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 17th ऑफ अगस्त 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। डेली ही हम यहाँ हिंदू न्यूज़पेपर से वोकैब डिस्कस करते हैं और उनके रिगार्डिंग 10 क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं। उन वर्ड्स के सिनोनियम्स देखते हैं, एंटोनियम्स देखते हैं, तो हमारी ओवरऑल इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है, राइट। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है कैडावरस। कैडावरस का मतलब होता है जो एक्सट्रीमली पेल हो, पीला पड़ गया हो, थिन हो, बहुत पतला दिखाई देता हो, जैसे डेड बॉडी हो। कैडावरस का मतलब होता है जो एकदम डेड बॉडी की जगह तरह मतलब सूखा, पेल, येलोइश दिखाई देता हो, कैडावरस कहलाता है। कोई इतना पेल, थिन और अनवेल दिखाई दे कि वो डेड बॉडी जैसा दिखने लगे, कैडावरस कहलाता है, राइट। इस वर्ड कैडावरस को याद कैसे रखेंगे? देखो, कैडावरस को इसके एटमोलॉजी से ही याद रखेंगे हम। ये जो वर्ड कैडावरस है, ये कैडेवर से निकला हुआ वर्ड है और कैडेवर का खुद का मतलब होता है कॉर्प्स या डेड बॉडी। कैडेयर का मतलब होता है फॉल, एकदम से गिर जाना। आप इतने कमजोर हो चुके हो कि आप एकदम से गिर जाते हो। तो ये जो वर्ड है ये कैडेवर से निकला हुआ वर्ड है और कैडेवर का मतलब होता है कॉर्प्स या डेड बॉडी। और ये वर्ड आप याद रखना, ये रूट वर्ड और बहुत वर्ड्स में काम आएगा, राइट। कैडेवर। सिनोनिम देख लेते हैं। गॉन्ट, गास्टली, इमेंसिएटेड, कॉप्स लाइक। एंटोनियम्स देख लेते हैं। हेल्दी, रोबस्ट, रोजी चीक्ड, विग्रस। अब देखो, सबसे पहले हम एरर स्पॉटिंग देखते हैं। हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस कर रहे हैं, राइट। पहले हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सेंटेंस, क्लेफ्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं? स्प्लिट सेंटेंसेस या टूटे हुए सेंटेंसेस जिनको तोड़ दिया जाता है, उनको क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं। जैसे रिया मेट मी यस्टरडे, रिया मुझसे कल मिली थी। अब इन सेंटेंसेस को स्प्लिट कर दिया जाता है ताकि हम इसके एक पार्ट पे फोकस कर सकें। किसी एक पार्ट पे फोकस करने के लिए इस सेंटेंस को तोड़ दिया जाएगा। मान लो मुझे रिया पर फोकस करना है, राइट। तो मैं कैसे बोलूंगी? इट वॉज रिया हु मेट मी यस्टरडे। तो इस तरीके से मैंने रिया पर फोकस कर दिया। इसको इस सेंटेंस तो वही है, बात इसी की है, रिया की ही है, बात कल की ही है, राइट। लेकिन बस रिया पर फोकस करने के लिए मैंने इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन कर दिया। मान लो मुझे यस्टरडे पर फोकस करना है, तो मैं कैसे बोलूंगी? इट वॉज यस्टरडे दैट रिया मेट मी। तो यहां पर यस्टरडे पर फोकस हो गया। तो यही काम होता है क्लेफ्ट सेंटेंसेस का कि किसी एक पार्ट पर फोकस करने के लिए हम उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब किसी एक पार्ट पर हम फोकस करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है इट के साथ इज या वॉज, राइट। फिर जिस पार्ट के ऊपर हमें एम्फेसिस डालना है वो वाला पार्ट, एम्फेसाइज्ड पार्ट, राइट। फिर दैट या हु, फिर जो रिमेनिंग क्लोज बच गया वो। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, राइट। अब देखो, हु कब लगाएंगे और दैट कब लगाएंगे? जब भी किसी पर्सन की बात हो रही होगी ना, तो हम हु यूज करेंगे। और जब भी किसी थिंग, प्लेसेस या टाइम की बात हो रही होगी ना, तो हम दैट यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज दिल्ली, प्लेस की बात हो रही थी, दैट ही विजिटेड। इसका मतलब आपने इसको क्लेफ्ट सेंटेंस बना दिया। इट वॉज देखते ही आप समझ जाना कि क्लेफ्ट सेंटेंस बन गया। मतलब वो दिल्ली था, इट वॉज दिल्ली दैट ही विजिटेड, वो दिल्ली प्लेस था जिस पर उसने विजिट किया था। तो दैट हम प्लेसेस, टाइम या थिंग के लिए यूज करते हैं और हु हम पर्सन के लिए यूज करते हैं। अब देखो, हम जो क्लेफ्ट सेंटेंसेस है ना, जो क्लेफ्ट सेंटेंसेस हैं, उनको हम क्वेश्चन बनाकर भी एक पार्ट पर फोकस कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाकर भी एक पार्ट पर फोकस किया जा सकता है। जब हम किसी एक पार्ट पर फोकस करेंगे तो वो क्लेफ्ट सेंटेंसेस हो जाएंगे, राइट। जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस में बताऊं, सेंटेंस भी वो मैंने वही लिया है जो मैंने एरर स्पॉटिंग में डाला है। जैसे हिज बिलीफ इन हार्ड वर्क
कीप्स हिम सैंग्विन, उसका जो बिलीफ है वो उसको सैंग्विन रखता है हार्ड वर्क के अंदर। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, मतलब उसका जो बिलीफ है कि मैं हार्ड वर्क कर सकता हूं वो उसको आशावादी रखता है कि भाई मेरे साथ जरूर कुछ अच्छा होगा क्योंकि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं, राइट। अब हमें फोकस करना है कि कौन उसे सैंग्विन रखता है, हमें उस बात पर फोकस करना है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि हमें फोकस करना है उस बात पर कि कौन उसे सैंग्विन रखता है भाई, कौन उसे सैंग्विन रखता है। तो व्हाट कीप्स हिम सैंग्विन, तो आपका क्या आंसर होगा, व्हाट कीप्स हिम सैंग्विन, कौन उसे सैंग्विन रखता है, कौन उसे आशावादी रखता है, कौन उसे होपफुल रखता है, उसका जो बिलीफ है हार्ड वर्क के अंदर वो। तो आप आंसर करोगे हिज बिलीफ इन हार्ड वर्क उसे सैंग्विन रखता है। अब इन दोनों क्वेश्चन आंसर को हमें क्लेफ्ट सेंटेंस में चेंज करना है। तो देखो, व्हाट कीप्स हिम सैंग्विन, कौन रखता है, हमें फोकस किसके ऊपर करना है, इसके ऊपर जो उसे सैंग्विन रख रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन की तरह हमें क्लेफ्ट सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हम व्हाट कीप्स हिम पहले लिख देते हैं, जो उसे सैंग्विन रखता है वो क्या है, उस एम्फेसाइज्ड पार्ट को हम बाद में लिखते हैं, राइट। इससे उसे हम कनेक्ट कर देते हैं, इज हिज बिलीफ इन हार्ड वर्क। इस हार्ड वर्क के अंदर जो उसका विश्वास है वो उसे सैंग्विन रखता है। इसका मतलब हम फोकस किस पे कर रहे हैं, सेकंड वाले पार्ट पे। अब देखो स्ट्रक्चर क्या हुआ, व्हाट प्लस बाकी का जो एक्स्ट्रा क्लोज है जिसका आंसर हमें करना है यहाँ पे एम्फेसिस डाल के, प्लस इज प्लस फोकस्ड इन्फो, जिस इंफॉर्मेशन पे हमें फोकस डालना है वो हम यहां डालेंगे, राइट। अब देखो व्हाट क्लोज के साथ इज क्यों लगाया, आपको एक चीज समझनी है, ये जो व्हाट क्लोज है ना ये सिंगुलर है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। पूरा जो ये क्लोज बन गया ये सिंगुलर है। अब ये व्हाट क्लोज सिंगुलर क्यों है वो देखते हैं हम। देखो आपसे मैं क्वेश्चन करूं, व्हाट ही वॉन्ट्स इज अ कार, उसे क्या चाहिए, उसे तो एक कार ही चाहिए ना। तो जो चीज उसे चाहिए, द थिंग दैट ही वांट्स, वो तो सिंगुलर है ना, इसलिए ये जो व्हाट वाला क्लोज होता है ये हमेशा सिंगुलर की तरह काम करता है। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। ये टोटली क्लेफ्ट का कॉन्सेप्ट था, क्लेफ्ट सेंटेंसेस का। इसी के ऊपर बेस्ड आज हम एरर्स करेंगे। देखो आप देखते ही समझ गए इट वॉज क्लेफ्ट सेंटेंसेस है। इट वॉज द शिप्ड रेक्ट सेलर, सेलर मतलब कोई आदमी है। तो जब भी क्लेफ्ट सेंटेंसेस में पर्सन की बात हो रही होती है तो हमेशा हु लेता है, और प्लेस थिंग की बात हो रही होती है तो हमेशा दैट लेता है। तो यहाँ विच ना आकर के हु आएगा, राइट। अब देखो, ही ग्रू कैडावरस ऑफ द लॉन्ग इलनेस दैट केप्ट हिम बेड रिडन। देखो कैडावरस लॉन्ग इलनेस से जूझ रहा था, उसकी वजह से वो पेल पड़ गया। तो जब भी आपको बीमारी, इलनेस, इन सब की बातें होती है ना, तो हम किसी बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं तो सफ़र फ्रॉम दैट बीमारी, राइट, सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। तो हमेशा ऐसे केस में फ्रॉम आता है, ऑफ कभी नहीं आता है। वो क्यों पीला पड़ गया, उस डिजीज की वजह से वो पीला पड़ गया, तो हमेशा फ्रॉम लेगा, ऑफ कभी नहीं लेगा। आप खुद इसका मीनिंग निकाल करके देखोगे, एक बार मतलब देखो इस वर्ड, इस सेंटेंस का। ही ग्रू कैडावरस, वो पीला पड़ गया किस वजह से, फ्रॉम द लॉन्ग इलनेस, जो इलनेस चलती आ रही है जिससे वो सफर करता आ रहा है उस इलनेस की वजह से। तो यहाँ ऑफ तो एनीवेज नहीं आने वाला, राइट, यहाँ पे फ्रॉम आएगा, क्योंकि फ्रॉम वो कॉज बता दे रहा है कि वो किस वजह से पीला पड़ गया भाई। देखो नेक्स्ट वर्ड है कोरस्केट। कोरस्केट का मतलब होता है ब्राइटली शाइन करना, बहुत ब्रिलियंट तरीके से शाइन करना, कोरस्केट कहलाता है। स्पार्कल, स्पार्कलिंग करना, कोरस्केट कहलाता है। जब आप बहुत ब्राइट लाइट फेंकते हो ना, ब्राइट फ्लैशेस आपके ऊपर लाइट के पड़ते हैं, उनको कोरस्केट बोलते हैं, राइट। जो बहुत ब्रिलियंटली ब्राइट है ना जो चीज़, उसको कोरस्केट कहा जाता है। देखो इस वर्ड को याद रखने का एज सच कोई ट्रिक है नहीं, वरना मैं आपको बता देती। तो एटमोलॉजी देखते हैं। ये जो वर्ड है ये कोरस्केयर से निकला हुआ वर्ड है, और कोरस्केयर का मतलब होता है वाइब्रेट, ग्लिटर जो कर रहा है, चमक रहा है, फ्लैश, कोरस्केयर कहलाता है।
कोरस्केटिंग इसका एडजेक्टिव है जो ब्रिलियंटली लाइटन अप कर देता है चीजों को, कोरस्केटिंग, राइट। बहुत कोरस्केटिंग परफॉर्मेंस थी, बहुत चमकदार परफॉर्मेंस थी, इसका एडजेक्टिव है कोरस्केटिंग। सिनोनिम देख लेते हैं, स्पार्कल, ग्लिटर, ग्लीम, स्किंटिलेट। एंटोनियम्स देख लेते हैं, डल, डिम, फेड, डार्कन। अब देखो, इट वॉज देख लिया आपने, इट वॉज द डायमंड नेकलेस व्हाट कोरस्केटेड अंडर द ब्राइट लाइट्स। अब देखो, जब भी डायमंड नेकलेस कोई चीज की बात होती है तो कभी व्हाट नहीं आता, क्लेफ्ट सेंटेंसेस में हमेशा दैट आता है, तो यहाँ पे दैट लगाएंगे हम, व्हाट नहीं लगाएंगे। फ्रेजल वर्ब देखते हैं, द जेम्स कोरस्केटेड ऑन द सनलाइट। ऑन द सनलाइट, सनलाइट के ऊपर बैठ के थोड़ी ना चमक रहा है, आपको ऑन देखते ही समझ आ जाना चाहिए। इस सेंटेंस की सेंस देखो, सनलाइट के ऊपर बैठ के चमक रहा है, बिल्कुल नहीं। कोरस्केटिंग इन द सनलाइट, राइट। कोई चीज लाइटन अप होती है तो वो सनलाइट के अंदर होती है, उसके ऊपर थोड़ी होती है। द जेम्स कोरस्केटेड इन द सनलाइट, हम सेंस समझ के सेंटेंस को इसलिए समझते हैं ताकि हमें लंबे समय तक कोई चीज याद रहे। अगर हम बिना सेंस समझे करेंगे ना तो हमें 2 दिन में वो आर पार हो जाएगी, हम इतने फ्रेजल वर्ब करते हैं, राइट। इसलिए सेंस समझनी बहुत जरूरी है किसी भी सेंटेंस की। नेक्स्ट वर्ड इज पुशिलैनिमस। पुशिलैनिमस का मतलब होता है आपके अंदर करेज की कमी है, डिटर्मिनेशन की कमी को पुशिलैनिमस बोलते हैं, डरपोक को पुशिलैनिमस बोलते हैं, राइट। जब कोई आदमी बहुत फियरफुल हो, जिसके अंदर करेज ना हो डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने का या रिस्की सिचुएशन को हैंडल करने का, उसको हम पुशिलैनिमस बोलते हैं, राइट। ये जो वर्ड है पुशिलैनिमस, इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, एक छोटी बिल्ली को हम क्या बोलते हैं? पुशी। एनिमस तो वो एनिमल है ही, तो एक पुशी जो है वो डरती रहती है, जो छोटा सा बच्चा होता है बिल्ली का, बहुत कावर्डली फील करता रहता है, तो वहीं से ये वर्ड पुशिलैनिमस याद रखा जाएगा। अब देखो, ये जो वर्ड है ना, ये 2 वर्डों से मिलकर बना है। एक तो पुशिलस से, पुशिलस का मतलब ही होता है वेरी स्मॉल, छोटी चीज। बहुत छोटी चीज तो डरेगी ही ना भाई, जब तुम छोटे थे तब तुम भी बहुत ज्यादा डरते थे। और एनिमस का मतलब होता है स्पिरिट, एनिमस मतलब कोई सोल, कोई स्पिरिट, तो एनिमस तो करेज जैसी चीज हो गई ना। तो मतलब आप बहुत छोटे हो, आपके अंदर उतना स्पिरिट और उतना करेज नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं पुशिलैनिमस। जो फेंट हार्टेड है, फेंट का मतलब पीला पड़ जाना, आप डर के मारे ही तो पीले पड़ते हो, राइट। तो पुशिलैनिमस कहलाता है जो जिसके पास उतना करेज, उतना डिटर्मिनेशन नहीं होता है, राइट, पुशिलैनिमस। सिनोनिम देख लो, कावर्डली, टिमिड, फेंट हार्टेड, स्पाइनलेस। एंटोनियम्स देख लेते हैं, करेज, बोल्ड, ब्रेव, वेलिएंट। अब देखो, उसको किस चीज ने सरप्राइज कर दिया? व्हाट सरप्राइज्ड एवरीवन वाज हिज पुशिलैनिमस साइलेंस एंड हिज रिफ्यूजल टू आर्ग्यू वर बोथ नोटेड। देखो, उसकी क्या चीज उसको सरप्राइज कर रही थी? एक तो उसकी साइलेंस और उसका रिफ्यूजल आर्ग्यू करने के लिए, है ना। तो ये क्लेफ्ट सेंटेंसेस है, सेम बात पे फोकस कर रहा है, राइट। सरप्राइज पे इसको फोकस करना था, सरप्राइज एवरीवन पे, इसलिए इसने ये क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में बना दिया, व्हाट को लेकर के बना दिया। जब भी आप व्हाट क्लोज देखो, एक तो वो क्लोज सिंगुलर होता है, राइट, हमने ऊपर देखा ही है, तो व्हाट के बाद एक तो हमेशा वो जाएगा, और दोनों सेम चीजों की बात कर रहे हैं ना, तो अलग अलग इनको रिडेंडेंट बनाने की जरूरत नहीं है, इनको साथ लिख के सिंपली एंड से अटैच कर दो, राइट। अब देखो, ही वॉज पुशिलैनिमस ऑफ कन्फ्रंटिंग हिज बॉस अबाउट द अनफेयर डिसीजन। देखो, यहाँ पुशिलैनिमस के बाद ऑफ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखो, वो अपने बॉस को कन्फ्रंट करने में मतलब ऐसे झिझक रहा था, डर रहा था, राइट, उसके पास उतना करेज नहीं था। तो वो क्यों डर रहा था, उसका कारण बताने के लिए, किस मैटर या चीज से वो आदमी डर रहा है, वो हमेशा अबाउट करेगा, ऑफ कभी नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऑफ ना आकर के अबाउट आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब होता है किसी को स्कोल्ड करना, डांटना, क्रिटिसाइज करना, राइट। किसी गलत काम के लिए किसी को डांटना रिप्रूव कहलाता है। देखो, इसको इसके एटमोलॉजी से ही हम याद रखेंगे। रिप्रूव जो वर्ड है वो 2 वर्डों से मिलकर बना है। री का मतलब अगेन डांट दिया, और प्रोबेयर का मतलब टेस्ट करना। आपने एक वर्ड प्रोब तो सुना ही होगा, ये बहुत बार न्यूज में रहता है, प्रोब। तो प्रोब का मतलब होता है टेस्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना। दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, दोबारा से सब कुछ किया जाएगा, टेस्ट अगेन। शायद एविडेंस पूरे नहीं थे तो दोबारा से टेस्ट किया जाएगा, आपको दोबारा डांट पड़ेगी, राइट। तो इसका सिनोनियम है रिब्यूक, एडमोनिश, स्कोल्ड, रेप्रीमेंड, डांटना किसी के लिए, रिप्रूव कहलाता है। एंटोनियम्स देख लेते हैं, प्रेज, कमेंड, अप्रूव, कंप्लाई, कंप्लीमेंट।
अब देखो, जब भी क्लेफ्ट सेंटेंसेस में वाई आता है तो बिकॉज कभी नहीं लगता, ये मेजरली एरर दे देती है एसएससी। हमेशा वाई के साथ दैट लगता है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, हम 2-4 दिन से लगातार डिस्कस ही कर रहे हैं। अगला देखो, द टीचर रिप्रूव्ड द स्टूडेंट्स ऑफ टॉकिंग लाउडली ड्यूरिंग द एग्जाम। टीचर ने डांटा स्टूडेंट्स को क्योंकि वो तेज आवाज कर रहे थे। किस लिए डांटा टीचर ने? तो फोर आएगा उसके लिए, उस रीजन को बताने के लिए फोर आएगा, ना कि ऑफ आएगा। स्टूडेंट ऑफ टॉकिंग, आप खुद इसकी कोई सेंस बन रही है? आप एक बार खुद इसको प्रोनाउंस करके देखो, स्टूडेंट्स ऑफ टॉकिंग, स्टूडेंट्स फॉर टॉकिंग, क्योंकि बच्चे बात कर रहे थे इसलिए डांटा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज पर्शिमोनियस। पर्शिमोनियस का मतलब होता है जो पैसा ना खर्च करे, बिल्कुल एकदम कंजूस आदमी को हम पर्शिमोनियस बोलते हैं। जो पैसा खर्च करने में बहुत केयरफुल हो, जो अपनी फैमिली की नीड्स भी पूरी ना करे, हम पर्शिमोनियस बोलते हैं इस चीज को, राइट। उसकी बहुत ज्यादा सैलरी है लेकिन फिर भी वो पैसा खर्च नहीं करता, पर्शिमोनियस है वो, राइट। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? देखो, पर्सिमोनिया को बोलते हैं बचाना, कम करते रहना अपने खर्चों को, और परसेयर को बोला जाता है बचाना, टू स्पेयर। तो यहीं से ये वर्ड निकल के आया है और इसी तरीके से हम इसको याद रखेंगे। एज सच इसको याद रखने की कोई ट्रिक है नहीं। सिनोनिम देख लेते हैं, स्टिंजी, माइजरली, फ्रूगल, टाइट फिस्टेड, राइट। एंटोनियम्स देख लेते हैं, जेनरस, एक्स्ट्रावेजेंट, लेविश, स्पेंड, थ्रिफ्ट। अब देखो, ऑल दैट मैटर्ड टू द पर्शिमोनियस ओल्ड मैन, उस मैन से जो भी मैटर करता है, वर हिज सेविंग्स एंड हिज गुड कॉइन्स, सॉरी गोल्ड कॉइन्स, वो उसकी सेविंग्स है और उसकी गोल्ड कॉइन्स है। तो उस आदमी को जो भी मैटर करता है वो एक यूनिट पे बांध दिया हमने ऑल दैट लगा करके। तो जब भी आप ऑल दैट का कोई भी क्लोज देखोगे, आप सिंपली चेक करना ऑल दैट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि हमने उस पूरी चीज़ों को जो हम एक्सप्लेन करने वाले थे उन 2-3 चीज़ों को एक ही मतलब यूनिट में बांध दिया, एक ही यूनिट मान लिया, राइट। ऑल दैट सारी की सारी, राइट। अब देखो, ही वॉज पर्शिमोनियस ऑफ हिज ओन फैमिलीज नीड्स, रिफ्यूजिंग टू स्पेंड ऑन कंफर्ट्स। अब देखो, ऑफ हिज फैमिली की, उसकी अपनी फैमिली की नीड्स, राइट। तो वो किसके साथ पर्सिमोनियस है? अपनी फैमिली की नीड्स के साथ वो कंजूसी करता है। तो यहाँ पे ऑफ ना आकर के विद आएगा। आई होप आज के वर्ड्स आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।